हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कितने अनगिनत आइडियाज, प्लान्स और ड्रीम्स सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि आपने उन्हें वक्त रहते एक्शन में नहीं बदला। कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी नए बिजनेस आइडिया पर सोचा, किसी अच्छी आदत को अपनाने का फैसला किया या कोई जरूरी काम करने का इरादा बनाया, लेकिन फिर टालते रहे, सोचते रहे और आखिरकार वो बस एक अधूरा सपना बनकर रह गया। हम में से ज्यादातर लोग प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल के जाल में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन वही कल कभी आता ही नहीं। और जब हमें एहसास होता है कि हमने कितना वक्त गंवा दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक सिंपल रूल अपनाकर आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द 48 आवर रूल के बारे में, एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। ये रूल कहता है कि किसी भी नए आइडिया, प्लान या जरूरी काम को 48 घंटों के अंदर एक्शन में लाना जरूरी है, वरना दिमाग उसे धीरे धीरे भुला देगा या फिर वो आइडिया कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। अब सोचिए, आपके दिमाग में कितनी ही बार ऐसे आइडियाज आए होंगे जो अगर आपने वक्त पर एक्शन में डाले होते तो आज आपकी जिंदगी कहीं और होती। वो बिजनेस जो आप शुरू करना चाहते थे, वो स्किल जो आप सीखना चाहते थे, वो किताब जो आप लिखना चाहते थे, अगर आपने 48 घंटे के अंदर पहला कदम उठा लिया होता तो शायद आज आप कहीं और होते। लेकिन सवाल ये है, आखिर हम एक्शन क्यों नहीं लेते? हमें क्या रोकता है? वो कौन सी मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जो हमें अपने गोल से दूर रखती हैं? और सबसे जरूरी बात, कैसे हम द 48 आवर रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्स लेवल तक ले जा सकते हैं? इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे। कैसे 48 घंटे का यह सिंपल रूल आपके डेली रूटीन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कैसे ये आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को खत्म कर सकता है और कैसे ये आपको अपने बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आइडियाज सिर्फ सपने बनकर ना रह जाएं, बल्कि वो एक हकीकत में बदलें, अगर आप भी चाहते हैं कि आप हर दिन अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी के साथ जिएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, यह एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की। चैप्टर 1, द 48 आवर रूल, प्रोडक्टिविटी का गेम चेंजर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग तेजी से सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों साल मेहनत करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें अलग बनाता है? क्या वो ज्यादा मेहनत करते हैं या फिर उनके पास कोई खास टैलेंट होता है? शायद हाँ, लेकिन असली फर्क जो उनकी सफलता और हमारी असफलता के बीच खड़ा है, वो है एक्शन लेने की स्पीड। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको कोई बेहतरीन आइडिया आया, कोई बड़ा सपना देखा, कोई नया गोल सेट किया, लेकिन फिर सोचा अभी नहीं, कल करेंगे, और वो कल कभी आया ही नहीं? कितनी बार आपने अपने आप से वादा किया कि मंडे से नई आदत शुरू करेंगे, अगले महीने से जिम जाना शुरू करेंगे, जल्द ही बिजनेस शुरू करेंगे, और फिर वो मोटिवेशन धीरे धीरे ठंडी पड़ गई? यही तो सबसे बड़ा सच है। हम सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो हम रुक जाते हैं। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती है, हमारे सपनों को अधूरा छोड़ देती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंपल रूल आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, द 48 आवर रूल, ये एक ऐसा नियम है जो कहता है कि अगर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया, कोई जरूरी टास्क, कोई गोल आता है, तो आपको उसे 48 घंटों के अंदर किसी न किसी रूप में एक्शन में लाना ही होगा, वरना वो आइडिया हमेशा के लिए खो जाएगा। आपको ये सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन साइंस भी यही कहती है कि अगर किसी नए विचार या गोल को 48 घंटे के अंदर एक्शन में नहीं लाया गया, तो हमारा दिमाग उसे भूलने लगता है और धीरे धीरे वो सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग बनकर रह जाता है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को कभी हकीकत में नहीं बदल पाते। अब सोचिए, अगर आपने हर उस आइडिया पर 48 घंटे के अंदर पहला कदम उठाया होता,
जिसे लेकर आपने कभी सोचा था, तो आज आप कहां होते? अगर आपने उसी दिन अपने बिजनेस का पहला प्लान लिखा होता, अगर आपने उसी वक्त अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम उठाया होता, अगर आपने उसी पल अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कोई छोटा सा एक्शन लिया होता, तो शायद आज आपकी जिंदगी कुछ और ही होती। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक मोटिवेशनल थ्योरी नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसे अपनाकर हजारों लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना तक बढ़ा चुके हैं। यह सिर्फ सपने देखने की बात नहीं है, बल्कि उन सपनों को एक्शन में बदलने की एक अनोखी टेक्निक है। अब सवाल यह है, 48 आवर रूल आखिर काम कैसे करता है और इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए ताकि हम अपने डेली टास्क्स को तेजी से पूरा कर सकें और अपने गोल्स को हकीकत में बदल सकें। यही वो सवाल हैं जिनका जवाब इस किताब में दिया गया है। अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल से बाहर निकलकर अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो इस रूल को अपनाना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगला चैप्टर बताएगा कि कैसे यह रूल आपके दिमाग को रिवायर करता है और कैसे यह आपकी आदतों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव के लिए? याद रखिए, आप इस वीडियो को देखने के बाद भी 2 तरह के लोगों में से एक होंगे। एक जो इसे देखकर सोचेंगे, यह तो बहुत अच्छा है, मुझे इसे फॉलो करना चाहिए, और फिर इसे भूल जाएंगे। और दूसरे वो जो इस वीडियो को देखने के 48 घंटे के अंदर कोई एक एक्शन लेंगे और अपनी लाइफ को बदलना शुरू करेंगे। अब फैसला आपका है, आप कौन से ग्रुप में रहना चाहेंगे। चैप्टर 2, डिसाइसिव एक्शन। 48 घंटे के अंदर एक्शन क्यों जरूरी है? आपकी जिंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ है जब आपके दिमाग में कोई जबरदस्त आइडिया आया, दिल जोश से भर गया और लगा कि बस अब तो कुछ बड़ा करना ही है। शायद आपने सोचा हो कि एक नया बिजनेस शुरू करेंगे, कोई नई स्किल सीखेंगे या अपनी हेल्थ पर काम करेंगे। उस पल आपको ऐसा लगा कि यह विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ? आपने इंतजार किया, सोचा कि अभी सही वक्त नहीं आया, सोचा कि पहले और रिसर्च कर लूं, सोचा कि थोड़ा और प्लानिंग कर लूं, और फिर वो आइडिया धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। वह जोश जो पहले मिनट में 100% था, अगले दिन 70% रह गया, फिर 50%, और फिर कुछ ही हफ्तों में वह आइडिया कहीं खो गया। और सबसे बुरी बात यह है कि हम इसे कभी महसूस भी नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं कि फैसले लेने का सबसे सही वक्त तब होगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन सच यह है कि परफेक्ट मोमेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। यह बस हमारे दिमाग का एक इल्यूजन है, और इसी वजह से हम अपने ज्यादातर गोल्स को कभी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग इस जाल में नहीं फंसते। वे लोग जो तेजी से एक्शन लेते हैं, बिना ज्यादा सोच विचार में फंसे, वे ही इस दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं। और यही फर्क होता है एक सफल इंसान और एक औसत इंसान में। अब जरा सोचिए, अगर आप हर उस आइडिया पर 48 घंटे के अंदर पहला कदम उठा लेते जिसे लेकर आपने कभी सोचा था, तो आज आपकी जिंदगी कितनी अलग होती। अगर आपने उसी दिन अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर दी होती, तो आज आप कितने हेल्दी होते। अगर आपने उसी पल अपने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करना शुरू किया होता, तो शायद आज आप एक सफल एंटरप्रेन्योर होते। अब सवाल उठता है, हम 48 घंटे के अंदर एक्शन क्यों नहीं लेते? इसके पीछे एक बड़ा कारण फियर ऑफ फेलियर होता है। हमें लगता है कि अगर हम जल्दी में कोई कदम उठाएंगे तो हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन असली सच ये है कि गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि बिना कोशिश किए ही हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। जब आप जल्दी एक्शन लेते हैं तो आप सीखते हैं, एडजस्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। यही वो माइंडसेट है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों में पाया जाता है। दूसरी वजह है ओवरथिंकिंग। हम चीजों को इतना ज्यादा सोचते हैं कि हम खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमें हर चीज के बारे में पहले सब कुछ पता होना चाहिए, हमें सब कुछ परफेक्ट प्लान करना चाहिए। लेकिन असल में एक्शन के बिना कोई भी प्लान बेकार होता है। एक साधारण प्लान के साथ जल्दी शुरू करने वाला इंसान उस इंसान से बहुत आगे निकल जाता है जो परफेक्ट प्लानिंग में सालों बर्बाद कर देता है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या 48 घंटे में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि यहां बात किसी काम को पूरा करने की नहीं,
बल्कि उसे शुरू करने की है। अगर आप 48 घंटे के अंदर पहला कदम उठा लेते हैं तो आप उस काम को अपनी आदत में बदलने का रास्ता खोल देते हैं। यही वो साइकोलॉजी है जो सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। तो अब बात आती है कि आप इस 48 आवर रूल को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है, जब भी कोई नया आइडिया आए तो 48 घंटे के अंदर उसके लिए कोई एक छोटा सा कदम उठाइए। अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया आया है तो 48 घंटे के अंदर उसके लिए रिसर्च शुरू कीजिए, कोई छोटी सी प्लानिंग कीजिए या किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए। अगर आप फिटनेस शुरू करना चाहते हैं तो 48 घंटे के अंदर अपनी पहली वर्कआउट क्लास बुक कीजिए या जॉगिंग पर जाइए। याद रखिए, आप जितना ज्यादा एक्शन लेंगे उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ बदलेगी। इस दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, या उन लोगों में जो सोचने के साथ साथ तुरंत एक्शन भी लेते हैं? अब यह आपकी जिंदगी है, आपका सपना है और आपका फैसला है। अगली बार जब कोई बड़ा आइडिया आपके दिमाग में आए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे 48 घंटे के अंदर शुरू कर सकता हूं? और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में असली बदलाव आता है। चैप्टर 3, द 2 डे कमिटमेंट, आइडियाज को तेजी से एक्शन में बदलने का सीक्रेट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास शानदार आइडियाज तो बहुत आते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और कभी हकीकत नहीं बनते? एक दिन कोई बिजनेस आइडिया दिमाग में आया, लगा कि ये जिंदगी बदल सकता है। अगले दिन आप अपने करियर को लेकर कोई नई प्लानिंग करते हैं, मन में जोश भर जाता है। फिर किसी दिन सोचते हैं कि अब से अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करेंगे, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है? कुछ नहीं। वो सारे आइडियाज बस सोचने की हद तक ही रह जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की यही कहानी होती है। हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन जब असली एक्शन लेने की बारी आती है तो हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को आदत हो चुकी है टालने की, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने की और ओवरथिंकिंग करने की। लेकिन दुनिया में जो लोग कुछ बड़ा हासिल करते हैं वो इन जालों में नहीं फंसते। वे तुरंत एक्शन लेते हैं और उनके पास इसका एक सीक्रेट होता है, द 2 डे कमिटमेंट। ये नियम कहता है कि जब भी कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आए तो उसे हकीकत में बदलने के लिए 48 घंटे के अंदर कोई न कोई ठोस कदम उठाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रिसर्च बताती है कि अगर आप 48 घंटे के अंदर कोई एक्शन नहीं लेते तो आपका दिमाग उस आइडिया को भूलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो आइडिया कहीं खो जाता है। यही कारण है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हम उनका पहला कदम ही नहीं उठाते। अब जरा सोचिए, अगर आपने हर उस आइडिया पर 48 घंटे के अंदर पहला कदम उठा लिया होता जिसे लेकर आपने कभी सोचा था, तो क्या आज आपकी जिंदगी कुछ अलग होती? अगर आपने उसी दिन अपने बिजनेस का पहला प्लान लिख लिया होता, अगर आपने उसी पल अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए पहला वर्कआउट कर लिया होता, अगर आपने उसी समय अपनी नई स्किल को सीखना शुरू कर दिया होता, तो शायद आज आप बहुत आगे होते। लेकिन समस्या यह है कि हम सोचते हैं कि पहला कदम बहुत बड़ा और परफेक्ट होना चाहिए, और यही सोच हमें रोक देती है। लेकिन सच यह है कि आपका पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वो होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, आपके दिमाग को यह सिग्नल मिल जाता है कि यह आइडिया सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक असली लक्ष्य है, और इसी मोमेंट से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आपने देखा होगा कि जो लोग तेजी से सफल होते हैं वो कभी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जल्दी फैसले लेते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन सीखते भी हैं। वे समझते हैं कि परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है शुरुआत करना। अब सवाल यह है कि द 2 डे कमिटमेंट को अपनी लाइफ में कैसे अपनाया जाए। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आए तो 48 घंटे के अंदर उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपको एक नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो 48 घंटे के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप उस बिजनेस से जुड़ी कोई बुक ऑन ऑर्डर कर सकते हैं, इंटरनेट पर उसकी रिसर्च कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं,
या अपने पहले क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो 48 घंटे के अंदर आप क्या कर सकते हैं? अपना पहला वर्कआउट कर सकते हैं, कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं या एक हेल्दी डाइट प्लान बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को सुधारना चाहिए तो 48 घंटे के अंदर आप क्या कर सकते हैं? कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, एक नया पॉडकास्ट सुन सकते हैं या कोई ऐसी नई आदत अपना सकते हैं जो आपकी ग्रोथ में मदद करे। याद रखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये बस एक सिंपल लेकिन पावरफुल नियम है जो आपको टाल मटोल से बाहर निकालकर तेजी से एक्शन में लाता है। और जब आप इसे बार बार अपनाते हैं तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस 2 डे कमिटमेंट को अपनाने के लिए तैयार हैं या आप भी उन्हीं लोगों में शामिल रहेंगे जो बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन पहले कदम तक नहीं पहुंचते? फैसला आपका है। या तो आप इसे अभी छोड़ सकते हैं या फिर 48 घंटे के अंदर पहला कदम उठाकर अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो सोचिए मत, बस कीजिए, क्योंकि एक छोटा कदम भी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 4, टाइम ब्लॉकिंग और 48 आवर प्रोडक्टिविटी साइकिल। हर मिनट का सही इस्तेमाल कैसे करें? कभी आपने सोचा है कि 24 घंटे सभी के पास बराबर होते हैं, फिर भी कुछ लोग कमाल कर जाते हैं और कुछ लोग हर वक्त भागते रहने के बावजूद कुछ हासिल नहीं कर पाते। कोई बिजनेस चला रहा है, फिटनेस पर ध्यान दे रहा है, परिवार को वक्त दे रहा है, नई स्किल्स सीख रहा है और फिर भी रिलैक्स्ड है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दिन भर भागते रहते हैं, लिस्ट बनाते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें महसूस होता है कि वो कुछ भी पूरा नहीं कर पाए। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, फोकस। लेकिन क्या सिर्फ फोकस ही काफी है? नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ फोकस करना ही नहीं बल्कि अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी हो गया है। और यहीं पर काम आता है टाइम ब्लॉकिंग और 48 आवर प्रोडक्टिविटी साइकिल। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपको हर दिन के हर मिनट का सबसे सही इस्तेमाल करना सिखाती है। यह एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं, इलन मस्क, बिल गेट्स और कई बड़े एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि अगर आप अपने दिन को सही से प्लान नहीं करते तो दिन खुद ही आपको प्लान कर देगा, और जब दिन आपको कंट्रोल करने लगता है तो आप प्रोडक्टिव नहीं बल्कि बिजी बन जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि टाइम ब्लॉकिंग आखिर होता क्या है और यह 48 आवर रूल के साथ कैसे काम करता है। समझिए कि आपका दिन एक खाली कैलेंडर की तरह है। अगर आप इसे खुद से नहीं भरते तो यह अपने आप भरता जाएगा, मीटिंग्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया और अनगिनत डिस्ट्रैक्टिंग चीजों से। और फिर शाम होते होते आपको लगेगा कि आज का दिन बर्बाद हो गया। लेकिन अगर आप हर घंटे को पहले से ही एक टास्क के लिए ब्लॉक कर देते हैं तो आप अपने दिन पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। इसे आसान भाषा में समझें, टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप अपने दिन के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग टास्क्स के लिए रिजर्व कर देते हैं। जैसे कि सुबह 7 से 8 बजे तक सिर्फ एक्सरसाइज, 9 से 11 बजे तक डीप वर्क, 2 से 3 बजे तक कॉल्स और ईमेल्स, शाम 6 से 7 बजे तक रिलैक्सेशन और फैमिली टाइम। जब आप अपने दिन के हर मिनट को पहले से अलॉट कर देते हैं तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए वक्त ही नहीं बचता। अब इसे 48 आवर प्रोडक्टिविटी साइकिल से जोड़कर देखें। 48 आवर रूल कहता है कि जब भी आपके पास कोई नया आइडिया या जरूरी टास्क आए तो उसे 48 घंटे के अंदर एक्शन में लाना होगा। लेकिन अगर आपने इसे टाइम ब्लॉक नहीं किया तो यह सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाएगा। इसीलिए जब भी आपके दिमाग में कोई जरूरी टास्क आए तो उसे अपने अगले 48 घंटों के कैलेंडर में कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक नई किताब लिखना चाहते हैं। अगर आप बस सोचते रहेंगे कि मैं कल से शुरू करूंगा तो शायद आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने अगले 48 घंटे के अंदर अपने कैलेंडर में सुबह 7 से 9 बजे राइटिंग टाइम ब्लॉक कर दिया तो आप उस टास्क को पूरा करने के 90% ज्यादा चांस क्रिएट कर देंगे। यही नहीं, टाइम ब्लॉकिंग आपको बिजी और प्रोडक्टिव के बीच का अंतर समझाता है। आजकल लोग अपने दिन भर के कामों को लेकर इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में
वो सिर्फ चीजों को इधर उधर शिफ्ट कर रहे होते हैं। ईमेल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, छोटी मोटी चीजें, ये सब जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर आपके दिन में डीप वर्क और हाई इम्पैक्ट टास्क्स के लिए टाइम नहीं बचता तो आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक भ्रम है। टाइम ब्लॉकिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको डिसीजन फैटीग से बचाता है। हर दिन जब भी हमें कोई टास्क करना होता है, हम सोचते हैं कि अभी करूं या बाद में, और इस सोचने के चक्कर में हमारा आधा एनर्जी वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका टाइम ब्लॉक्ड है तो यह सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय आपको क्या करना है और आपका दिमाग बिना किसी कंफ्यूजन के बस उस टास्क में लग जाता है। अब सवाल यह है, क्या टाइम ब्लॉकिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई करना मुश्किल है? नहीं, यह उतना ही आसान है जितना कि अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर सेट करना। आपको बस अपने अगले दिन का एक शेड्यूल बना लेना है और हर टास्क को एक टाइम स्लॉट देना है, और जब वो टाइम आए तो बिना किसी और चीज में फंसे बस वही करें। तो अब फैसला आपका है, क्या आप भी अपने दिन भर के समय को ऐसे ही बर्बाद होने देंगे, या फिर टाइम ब्लॉकिंग और 48 आवर रूल को अपनाकर अपने हर मिनट को एक प्रोडक्टिव हथियार में बदल देंगे? चैप्टर 5, द 80-20 रूल और 48 आवर चैलेंज। कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट कैसे लाएं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप दिन भर मेहनत करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते? ऐसा क्यों होता है? हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा घंटे काम करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, तो हमें ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपने यह जरूर सुना होगा कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती? हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सही तरीके से मेहनत करना। यही वजह है कि कुछ लोग दिन में 12-14 घंटे काम करने के बावजूद स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ 4-5 घंटे काम करके लाखों करोड़ों कमा रहे होते हैं। इसका जवाब है द 80-20 रूल, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। यह नियम कहता है कि हमारी 80% सफलता सिर्फ 20% एक्शन से आती है। मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 20% चीजें ही असली बदलाव लाती हैं। बाकी 80% चीजें आपको बिजी तो रखती हैं, लेकिन ज्यादा असर नहीं डालती। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिन का कौन सा 20% काम आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है? कौन सा काम आपकी इनकम बढ़ा रहा है? कौन सा काम आपकी पर्सनल ग्रोथ को तेज कर रहा है? कौन सा काम आपकी हेल्थ और खुशहाली के लिए सबसे जरूरी है? और सबसे बड़ी बात, आप कितना वक्त उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो असल में आपके लिए मायने रखती हैं? अब इसे 48 आवर रूल के साथ जोड़कर देखिए। अगर आपको पता चल जाए कि आपके दिन के 20% सबसे जरूरी टास्क कौन से हैं, तो क्या आप उन पर 48 घंटे के अंदर पूरी ताकत से काम करने के लिए तैयार हैं? यही है द 48 आवर चैलेंज, एक ऐसी चुनौती जो आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह से बदल सकती है। यह चैलेंज कहता है कि अगले 48 घंटे तक आपको सिर्फ उन 20% चीजों पर फोकस करना है जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डाल सकती हैं। आप अपने करियर, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप या किसी भी एरिया में इसे लागू कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखें, आपको उन चीजों को हटाना होगा जो आपको बिजी रखती हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ में कोई योगदान नहीं देती। अब सवाल उठता है कि आप अपने सबसे जरूरी 20% काम कैसे पहचानेंगे? ये आसान है। बस अपने दिन भर के कामों को लिस्ट करें और खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं सिर्फ 2 घंटे काम करूं तो कौन से टास्क मुझे सबसे ज्यादा फायदा देंगे? जो जवाब आपको मिलेगा वही आपके असली 20% टास्क होंगे। अब बात आती है कि द 48 आवर चैलेंज को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए। सबसे पहले आपको अगले 48 घंटे का एक प्लान बनाना होगा। इसमें सिर्फ वे टास्क शामिल होंगे जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं। बाकी चीजों को या तो हटा दें, डेलीगेट करें या बाद में करें। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस पर्सन हैं। आपके दिन का 80% समय ईमेल्स, मीटिंग्स और छोटे मोटे कामों में चला जाता है। लेकिन असल में आपकी इनकम कहां से आती है? शायद नए क्लाइंट्स को अप्रोच करने से, नए प्रोडक्ट आइडियाज पर काम करने से, या अपनी सर्विस को बेहतर बनाने से। तो अगला 48 आवर चैलेंज ये होगा
कि आप इन हाई इम्पैक्ट टास्क्स को पहले करें और बाकी चीजों को बाद में डालें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो शायद आप दिन भर नोट्स बनाने और बार बार पढ़ने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या यही आपको सबसे ज्यादा सीखने में मदद कर रहा है? शायद नहीं। शायद आपका असली 20% काम होगा कंसेप्चुअल लर्निंग, रिवीजन और स्मार्ट स्टडी मेथड्स अपनाना। अगर आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप घंटों कार्डियो करने में लगे हों, लेकिन असली बदलाव शायद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सही डाइट से आएगा। अब आपको बस इतना करना है, अगले 48 घंटे सिर्फ उन्हीं टास्क्स पर फोकस करें जो आपके असली 20% हैं, और फिर देखिए कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स आसमान छूने लगते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दिन भर बिजी रहते हैं और सोचते हैं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, और दूसरे वो जो सही काम को सही तरीके से करते हैं और दूसरों से कई गुना ज्यादा हासिल करते हैं। अब फैसला आपका है, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। याद रखिए, सफलता ज्यादा मेहनत करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने वालों को मिलती है। और अगर आप अगला 48 आवर चैलेंज सही से अपनाते हैं तो आप उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो कम समय में ज्यादा रिजल्ट लाते हैं। चैप्टर 6, डिसीजन फटीग से बाहर निकलें। 48 आवर फ्रेमवर्क के साथ तेज और सही फैसले लें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन की शुरुआत में आप एकदम एनर्जेटिक और फोकस्ड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे आपका दिमाग थकने लगता है? सुबह जो चीजें आसान लग रही थीं, वही शाम तक आते आते भारी लगने लगती हैं। आपको छोटी छोटी चीजों पर भी फैसला लेने में दिक्कत होने लगती है, जैसे क्या खाएं, किस काम को पहले करें, किस ईमेल का जवाब दें या किसी जरूरी मीटिंग में क्या बोलें। अगर हां, तो आप डिसीजन फटीग का शिकार हो रहे हैं। यह वो मानसिक स्थिति होती है जब हम दिन भर इतने सारे फैसले ले चुके होते हैं कि हमारे दिमाग की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और फिर क्या होता है, हम गलत फैसले लेने लगते हैं, चीजों को टालने लगते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल ही हार मानकर छोड़ देते हैं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने फैसले लेने के तरीके को ऑटोमेटिक बना देते हैं। आपने गौर किया होगा कि मार्क जकरबर्ग हमेशा ग्रे टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनते हैं। स्टीव जॉब्स अपनी ब्लैक टर्टलनेक स्वेटर और जीन्स में ही नजर आते थे। क्या यह सिर्फ उनकी पसंद थी? नहीं, यह एक स्ट्रेटजी थी। वे अपनी एनर्जी को जरूरी फैसलों पर लगाना चाहते थे, न कि यह सोचने में कि आज कौन से कपड़े पहने। अब सोचिए, अगर ये अरबपति लोग छोटे छोटे फैसलों को इतनी गंभीरता से मैनेज कर रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ में यह गलती क्यों कर रहे हैं? हम हर छोटी बात पर घंटों सोचते रहते हैं, ये करें या वो, इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं, अभी शुरू करें या बाद में। और यही ओवरथिंकिंग हमारी ग्रोथ को रोक देती है। यहीं पर 48 आवर फ्रेमवर्क आपकी मदद कर सकता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपको डिसीजन फटीग से बचाने और सही फैसले लेने में मदद करता है। यह सिस्टम कहता है कि अगर किसी फैसले को बार बार सोचने से कोई नया जवाब नहीं मिल रहा, तो उसे 48 घंटे के अंदर निपटा दो। आपको 2 तरह के फैसलों का सामना करना पड़ता है, छोटे फैसले और बड़े फैसले। छोटे फैसले वो होते हैं जो हर दिन आपके सामने आते हैं, जैसे क्या खाएं, कब वर्कआउट करें, किस ईमेल का जवाब दें, किससे बात करें। इन फैसलों को जितना जल्दी ऑटोमेटिक बना दिया जाए उतना ही बेहतर है। बड़े फैसले वो होते हैं जो आपके करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप या फाइनेंशियल फ्यूचर पर असर डालते हैं। लेकिन यहां भी एक पैटर्न होता है। अगर आपने किसी बड़े फैसले पर 48 घंटे तक सोचने के बाद भी कोई ठोस जवाब नहीं पाया, तो इसका मतलब है कि या तो आपको उस फैसले को डिले कर देना चाहिए या फिर तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए। सोचिए, अगर आपने हर छोटे छोटे फैसले पर ज्यादा वक्त बर्बाद करना बंद कर दिया और सिर्फ हाई इंपैक्ट फैसलों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ कितनी आसान और फोकस्ड हो जाएगी। 48 आवर फ्रेमवर्क कहता है कि आपको हर दिन यह तय करना होगा कि कौन से फैसले आज ही लेने हैं, कौन से ऑटोमेटिक करने हैं और कौन से 48 घंटे के अंदर तय करने हैं। अगर आप सोचते रहते हैं कि यह काम शुरू करूं या नहीं, इस जॉब के लिए अप्लाई करूं या नहीं, इस नए बिजनेस में इन्वेस्ट करूं या नहीं, तो अपने आप को सिर्फ 48 घंटे का वक्त दीजिए।
उस समय सीमा के अंदर जितनी भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं करें और फिर बिना ज्यादा सोच विचार किए फैसला